स्टूडेंट, वेलकम है आप लोग का क्लास 12th के इस नए लेक्चर के साथ। नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले देखते हैं चैप्टर समरी क्या क्या है। आई थिंक आप लोगों ने चैप्टर सोल्यूशन का नोट्स बनाया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। बच्चों, रिक्वेस्ट ये है आप लोग उससे करते रहिए, पढ़ते रहिए जितना भी हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग को जो प्रीवियस क्वेश्चन 10 साल का वो अभी प्रोसेस में है, मिलेगा जल्दी ही। ठीक है, अच्छे से मिलेगा। लेकिन आप लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर दीजिएगा और चैप्टर 2 नहीं, इवन जितना हो सके उतना ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है, सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का समरी क्या 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 आपको पढ़ना है, मतलब सिलेबस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म थोड़ा, जब भी टर्म पढ़ना है, ठीक है, जब भी आपको स्टार्ट करना हो चैप्टर, ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर समरी बना लीजिएगा, खुद से भी करना हो, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है, बाहर सिलेबस नहीं पढ़ना है। जितना हो सके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी थोड़ा बहुत कवर करते चलो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं ना, डीप मत जाओ उतना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना ना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। तो इसमें यही पढ़ना आपको। ठीक है, किसी सेल से ना, मतलब देखते हो ना, बैटरी जो होती है वो क्या होती है, उसमें केमिकल से बने होते हैं। केमिकल से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो चीजें वही कोरिलेट करना है, इसमें पढ़ना आपको। ठीक है, इससे केमिकल रिएक्शन से क्या होगा कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर समरी में आपको पढ़ना है बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफिनेशन क्या होती है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। सेल आपको दो मिलेंगे, एक गैल्वेनिक सेल होता है, इसे बोलते हैं डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इन तीनों का नाम एक ही नाम जाना जाएगा। और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसका इन दोनों डिफरेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th में आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा ना, कि सेल के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ भी वही पढ़ना पड़ेगा। जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए आसान होगा। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या बुक्स में लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते भी रहिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो क्या मिलेगा आपको। इसमें पहले आपको कैथोड एनोड मिलेगा, कहाँ कौन सोल्यूशन होगा, कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट, जो कौन सा आपको उसमें सल्यूट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट ना इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वाटर डालने के पास आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, वो आपको लेना पड़ेगा पहली चीज। इसके बाद आपको सॉल्ट ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन खुद निकलते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं बाकी। इसके बाद इनके जो कंस्ट्रक्शन होंगे, फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा क्या क्या है। आप अगर आपको अच्छे से ये आपको समझ आ गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आसानी मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपको इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलने पड़ेगा। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसमें क्या होंगे, आयंस का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाला पढ़ना है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, सेल की ईएमएफ क्या होती है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। इसके बाद क्या, सेल पोटेंशियल तो आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ मिलेंगे हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें हाफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको ऐसे मिलेगा एसओपी, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको इसी पे वर्क करना है, क्योंकि आईपीएससी ने आपको जो समझाया है वो एसआरपी पे ही समझाया है। ठीक है, एसओपी पे समझानी है तो एसआरपी पे लेके चलेंगे, उसी पे काम करेंगे। ठीक है, और जनरल बुक में यही दिया गया होगा, बच्चे समझ नहीं पाते एसआरपी क्यों, एसओपी नहीं है। ठीक है, तो एसआरपी आईपीएससी ने लिया था, उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एसएचसी। ठीक है, सी मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना। किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को, सेल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एसएचई को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन। इस सबसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे निकल जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन से अगर आपको ये समझ आ गया, नेक्स्ट इक्वेशन आराम से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इससे भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। इस बार आया भी होता है, रिलेशन बिटवीन गैस एनर्जी चेंज ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपको इस दो पार्ट से न्यूमेरिकल पोर्शन खुवाते हैं, लेकिन आपको बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये। ओके, इसके बाद रेजिस्टिविटी, आपका ये टॉपिक एक कवर हो गया। ठीक है, इसका आपका क्या स्टार्ट रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रेजिस्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, जो बेसिक टर्म है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो सेल वही होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसी में क्या होगा सोल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब यहीं से स्टार्ट होगा आपको समझना कि क्या क्या होती है चीजें। अब वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोलाइट साथ एक क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इलेक्ट्रोलाइट साथ क्या स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट में दो होंगे, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वीक वाले स्ट्रॉन्ग वाले में यही पड़ेगा ना, तो वहां पे आपको राइट करना कर लीजिएगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहीं से क्या होगा, यहीं से आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा, लॉ होगा, उसको बोलेंगे कोलराज लॉ, ठीक है। कोलराज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें ग्राफ मिलेगा आपको, है ना, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता हुआ है, ठीक है, टॉपिक है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आयनिक। देखिए ये वाला पार्ट मैंने नीचे लिख दिया, ये ऊपर का ही पार्ट है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी क्या होती है ना, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, इनके डिफरेंस पढ़ लेंगे बस, ठीक है। ऐसा टॉपिक डिफरेंस पढ़ लेंगे, ऊपर का ही टॉपिक है, तो इनका डिफरेंस जान जाएंगे, सही रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं खूब न्यूमेरिकल पोर्शन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये पढ़ना पड़ेगा। फैराडे लॉ आपको दो मिलेंगे यहाँ पे, इससे क्वेश्चन खुद निकलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका छोटे मोटे टॉपिक मिले आपको मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, फ्यूल सेल क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन इनका क्या होता है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, ये तो थोड़ा थ्योरी पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जो इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल से आता है ना कोरोजन, उसके प्रिंसिपल पे ये सब कोरोजन पढ़ना पड़ेगा। लीड एक्यूमुलेटर, ये सब छोटे छोटे पार्ट है, तो ये कवर करना पड़ेगा। तो आपको न अगर न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ध्यान रहे, मैं बता रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल आते हैं 6 मार्क्स, इससे ले लीजिए, जैसे सोल्यूशन में 6 मार्क्स आते हैं, ऐसे यहाँ भी 6 मार्क्स मिनिमम आते हैं, ठीक है। और थ्योरी पोर्शन भी आता है, ऐसे पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसे राइट कर लिए होंगे, तो चैप्टर जब भी स्टार्ट करिए चैप्टर समरी आप राइट कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, चीजें हमें आइडिया मिल जाती है पढ़ना क्या हमें, ओके। तो इसे राइट करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट मत करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए कम से कम, ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, आज कल में। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए एंड हैव ए नाइस डे।